जब माहौल बनता है तो एक हारा हुआ व्यक्ति भी जीत जाता है। जब माहौल बनता है एक हारा हुआ योद्धा भी जीत जाता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, बहुत बार सुनी होगी लेकिन आज इसको महसूस करना। महाभारत काल में एक युद्ध हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हुआ महाभारत में, और उस युद्ध में एक मार्मिक एपिसोड है, अभिमन्यु वध। सुना होगा आपने, देखा होगा, पढ़ा होगा, अभिमन्यु वध। कहते हैं कि अभिमन्यु को घेर के मारा गया। कौरवों के जितने भी योद्धा थे सबने घेर के अभिमन्यु का वध किया। और जब अभिमन्यु का वध हो गया, जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया, तो कहते हैं जयद्रथ ने मरे हुए अभिमन्यु को लात से ठोकर मारी। और शाम को जब ये बात अर्जुन को पता चली कि उसका पुत्र युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया है, तो उसको खुशी हुई। उसने सल्यूट किया अपने पुत्र को और बोला, मुझे गर्व है कि मैं अभिमन्यु का पिता हूं, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरे मरे हुए बेटे को जयद्रथ ने लात से ठोकर मारी। और मैं अर्जुन कसम खाता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि कल सूर्यास्त से पहले अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो अग्नि समाधि ले लूंगा। सुबह हुई, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण निकले युद्ध में, शंखनाद हुआ, युद्ध स्टार्ट हुआ। सुबह से दोपहर हो गई, जयद्रथ को ढूंढते ढूंढते, लेकिन जयद्रथ नहीं मिला। दोपहर से शाम होने वाली थी लेकिन जयद्रथ नहीं मिला। जब शाम होने वाली थी, जयद्रथ नहीं मिला, तो अर्जुन को लगा कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। और उसने हथियार डाल दिए और बैठ गया कि मैं अगर जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मेरे को अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी। मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। दुख इस बात का नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि अगर मैंने अग्नि समाधि ले ली तो अधर्म की जीत हो जाएगी और धर्म की हार हो जाएगी। आने वाले इतिहास को हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हे भगवान श्री कृष्ण कुछ करो, हे देवकी नंदन कुछ करो, हे द्वारकाधीश कुछ करो। तो कृष्ण का जवाब था कि हे अर्जुन, मैं जयद्रथ को तो नहीं ला सकता लेकिन माहौल बना सकता हूं। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बादलों को आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बादलों को आदेश दिया कि हे बादलों, सूर्य देवता को ढक लो। और बादलों ने सूर्य देवता को ढक लिया। और कहते हैं शाम हो गई जो हुई नहीं थी। और जैसे ही शाम हुई, कौरवों के पाले में खुशी की लहर दौड़ी और वो चिल्लाने लगे कि अर्जुन तेरा खेल खत्म। जैसे एक आईएमसी का एसोसिएट घर से टी शर्ट पहन के निकलता है तो बहुत सारे लोग उसका तमाशा बनाते हैं, उसको बहुत सारी बातें बोलते हैं, उसकी तौहीन करते हैं, उसका आत्मविश्वास खत्म करते हैं, उसको न जाने क्या क्या बोलते हैं। इसी तरीके से कौरवों ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन तेरा खेल है खत्म। और ये बात जब जयद्रथ को पता लगी कि शाम हो गई है तो वो भी आ गया अर्जुन का तमाशा देखने के लिए। वो बोला कि मैं खुद देखूंगा अर्जुन को मरते हुए, मैं खुद देखूंगा। और जैसे जयद्रथ सामने आया, भगवान श्री कृष्ण ने बादलों को आदेश दिया कि हे बादलों हट जाओ। और कहते हैं जैसे बादल हटे, दोबारा से दिन हो गया। और कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा और बोला, देख क्या रहे हो, तुम्हारा टारगेट तुम्हारे सामने है, उठाओ धनुष और ठोक डालो। और कहते हैं कि अर्जुन ने बाण चलाया और जयद्रथ का जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया। अब अर्जुन ये बात सोच सकता है, ये बात ध्यान से सुनना मेरी, ये कहानी क्यों सुना रहा हूं मैं। अर्जुन ये बात सोच सकता है कि जयद्रथ को मैंने मारा, लेकिन मेरे दोस्त जयद्रथ को अर्जुन ने नहीं मारा, जयद्रथ को माहौल ने मारा। अगर माहौल नहीं बनता तो जयद्रथ सामने नहीं आता। दोस्त आज माहौल बन गया है, माहौल बन गया है स्वदेशी का, माहौल बन गया है आयुर्वेद का, माहौल बन गया है आईएमसी का, माहौल बन गया है इम्यून किट का। इसलिए उठिए, जाइए लोगों के पास और बताइए लोगों को कि अगर आप स्वस्थ जीना चाहते हैं तो आपको आयुर्वेद सामान लेना पड़ेगा। अगर आप वायरस से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। और इसमें एलोपैथी में कोई भी आज तक टेबलेट नहीं बनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर सके। मेरे दोस्त, जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। हमने घर घर जाके लोगों को सचेत करना है, लोगों को जागरूक करना है, लोगों को बताना है कि डरिए मत, पैंडेमिक मत होइए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए।